मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। बेटा खाना लगा दूं? भूख नहीं है। क्या परेशानी है किरण, जो आजकल तुम्हारी भूख ही खत्म हो गई है? आपको नहीं अंदाजा कि मेरी क्या परेशानी है? अंदाजा तो है मुझे, लेकिन क्या करें, तुम पे मुश्किल भी तो इतनी बड़ी आन पड़ी है। अगर तुम्हारे अब्बू की पेंशन शुरू हो जाती, कुछ तो बोझ कम होता तुम पे। और फिर इन हालात में ये नई गाड़ी। आपने देखा नहीं था कि क्या हाल था उस गाड़ी का? आए दिन तो खड़ी होती थी रोड पे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब हर महीने किस्तें कैसे दोगी? मैं भर लिया करूंगी, आप फिक्र ना करें। ना स्ट्रेस लें ना दें। अच्छा चलो उठो, खाना खाते हैं। नहीं अब्बू। बेटा भूखे रहने से कौन सी परेशानी हल हो जाएगी? इस तरह तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कभी मेरी बात भी मान लिया करो। चलो उठो, मिलकर खाना खाएं। अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ। आजो, शाबाश। और ये बताओ कि ये हामिद और सीनियर एम्प्लॉयज के बीच में क्या झगड़ा है, क्या मसला चल रहा है? हामिद ने एक छोटी सी बात को अपनी अना का मसला बना लिया। मैंने उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। वैसे तो हामिद हमारा सीनियर मैनेजर है ना। और उसी बात का नाजायज फायदा भी उठा रहा था। पहले सिफारिशियों ने तो ताने दिए और इस बार तो चोरी का इल्जाम लगाया। वो लड़की अच्छी है, हार्ड वर्किंग है, अपना काम अच्छे से कर रही है। उस लड़की को किसके रेफरेंस से रखा था? मैं आपको बाद में डिटेल में बताता हूँ किस दिन। ठीक है, जैसे तुम। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ, मैं ऑफिस का इशू डिस्कस कर रहे थे। ला बेटा, तुम अपनी चाय उठा। लेकिन हाँ, मैं वो डिपार्टमेंट ठीक से देख लेगा। अच्छा, he'll be fine there. ओके, देन इट्स फाइन। ये ले थैंक यू। आपकी चाय। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अब मैं शादी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ लाइबा की। वक्त गुजरता पता ही भी नहीं चलेगा। ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम देखो। सानिया, तुम भी थोड़ा सा वक्त निकाल लो, ऑफिस से जल्दी आ जा करो। मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। ठीक है आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब आपका जब भी प्लान बने मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊँ। ठीक है, मैं लाइबा से कोऑर्डिनेट करके फिर तुम्हें बताती हूँ। और अली, अब आपको फंसी के बारे में तो कोई शकूक शुबात नहीं है ना? शकूक शुबात क्या मतलब? वो कोई क्रिमिनल है क्या? शकूक शुबात, वैसे उसकी गैर जिम्मेदाराना नेचर से मैं थोड़ा सा कंसर्न हो गया था। देखो, जो आदमी वक्त की पाबंदी नहीं करता है ना, हमेशा नुकसान उठाता है। संजीदगी और एहसास जिम्मेदारी नहीं होता उसमें। बाबा, अब तो काम का कीड़ा बन चुका है। मैंने उसे इतना सीरियस कभी नहीं देखा। पहले एक हफ्ते में 10 चक्कर लगा रहा था मेरे ऑफिस के। अब बिल्कुल नहीं आता क्योंकि वो अपने ऑफिस में बिजी है और वो काफी अच्छे से बिजनेस हैंडल कर रहा है। मार्केट में उसकी जो रिपोर्ट आ रही है, लोग जो बात कर रहे हैं, इट्स ऑल वेरी पॉजिटिव। गुड। वो अगर इसी तरह से मुस्तकिल मिजाजी से काम करे तो बहुत अच्छा है। मुझे तो बस लाइबा की फिक्र है। वैसे वो इज अ गुड गाय। परेशान ना हो। डैड ने मुझ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने का फैसला कर लिया। Because you have proved to him that you deserve it. मेरी शॉर्ट टर्म बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्होंने मुझसे हाई होप्स क्रिएट कर लिए हैं और मुझे सिर्फ इस चीज का डर लग रहा है कि मैं अगर उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरी तो। तुम्हें वाकई डर लग रहा है? हाँ, ऐसा ही है। क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करेंगे? Obviously. और
मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र खाई जा रही है कहीं आंटी मुझसे कंप्लेन ना करे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि घर को प्रॉपर टाइम दे सकूं, लेकिन आपको तो पता है लाइबा की शादी है, बहुत सारी तैयार। डोंट वरी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और अगर मैं आपको टाइम ना दे सकी तो? आप मेरी फिक्र मत करें, मैं अपने लिए आपसे छीन कर भी वक्त ले लूंगा। और एक बात बताएं, मैं भी तो बिजनेस चला रहा हूं, क्या वक्त नहीं देता या ख्याल नहीं रखता तुम्हारा? ठीक है, तो फिर मैं भी काम का बहाना करके ऑफिस से लेट आया करूंगी, फिर आपको बगैर कंप्लेन किए मेरा इंतजार करना होगा। ओह आई सी, आपको लगता है कि मैं बहाना बनाता हूं, राइट? हो भी सकता है। आप जरा यहां देखें, इधर मेरी तरफ देखें जरा। लगता है आजकल आप आईना कम देख रही हैं, क्योंकि अगर आप बाकायदगी से देख रही होती तो आपको मालूम होता कि आपके साथ वक्त गुजारने के लिए इंसान हजार बहाने ढूंढ सकता है, मगर आपसे दूर रहने के लिए हरगिज़ नहीं। हाँ सानिया, जरूर। आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस में हूँ। आप अभी तक ऑफिस से निकले नहीं? एक जरूरी काम था। आपसे कहा भी था कि आज आप जल्दी घर आ जाइएगा। हाँ, मेरे ज़हन से निकल गया। बहुत जाती करते हैं आप मेरे साथ। आई एम सो सॉरी, मैं वाकई भूल गया था। बात मत करें आप मुझसे। अच्छा प्लीज तुम मुझसे खफा ना हो, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ और 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। 5 मिनट में आप कैसे पहुंच सकते हैं? आपके पास गाड़ी है, जहाज तो नहीं है। अरे आपकी नाराजगी दूर करने के लिए गाड़ी को जहाज की तरह उड़ा सकता हूँ। बस बातें बनाना आती हैं आपको, जो असल बात है वो तो याद ही नहीं रहती। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अभी पहुंच रहा हूँ, बाय। सर, मैंने ये कंप्लीट कर लिया, आपने मुझे दिया था ना। हाँ ठीक है, ओके। सर, आपने कहा था कि आप कल के भी सारे टास्क प्लान करके मुझे आज बता देंगे। जब भी घर पहुंचना है, वरना मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करेंगी। सीन देख रही हो उनके? कोई सीन नहीं है इनका। तुम मुझसे शर्त लगा लो, कोई तो बात है। जरूर साहब शरीफुल नफ्स इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, देखा तो मैंने भी आज तक उनको किसी भी फीमेल स्टाफ के साथ इतना क्लोज नहीं देखा, मगर इसका तो किस्सा ही अलग लग रहा है। हाँ, हैरत तो मुझे भी हो रही है। मैं आपको ईमेल कर दूंगा, कल शायद मैं ऑफिस ना हूँ। और काफी रात हो गई है, आपको भी घर जाना चाहिए इस वक्त। बस कुछ काम है, वो कंप्लीट करके मैं चले जाऊंगी। और आप जाएंगी कैसे? मेरी अपनी गाड़ी है। ओके बाय। हाँ स्वीटहार्ट, मैं बस निकल चुका हूँ ऑफिस से, आ रहा हूँ। तुम देख लेना, दाल में कुछ तो काला है। देखो, यहाँ 10 लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, किसी को इसकी तरह सपोर्ट मिली? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, देख लेना।
अस्सलाम वालेकुम। It's 10:30 और मैं पहुंच गया हूँ। सानिया, मैं उसी वक्त ऑफिस से निकल गया था, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। I'm sorry, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। आज के बाद मैं आपके लिए कुछ भी स्पेशल प्लान नहीं करूंगी। यार मैं इसके काम में बिजी हो गया था, इसलिए भूल गया। I'm sorry। एक दिन इसी तरह मसरूफियत में आप मुझे भी भूल जाएंगे। सांस लेना भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं। डायलॉग्स हैं सारे। डायलॉग नहीं है, I mean it। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो तुम, मेरा सुकून हो तुम। चलें? हेलो, बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, तुम मेरे लिए घर आ गई। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम्हारे आते ही मौसम शानदार हो गया। पहले धूप थी और अब बादल। हाउ रोमांटिक। क्यों करते हो तुम इतनी चीप बातें? अच्छा लगता है। मेरे और अपने रिश्ते का नास है। कम से कम अपने और लाइबा के रिश्ते का एहतराम कर लो। मोहब्बत करती है वो तुमसे। अनफॉर्चुनेट। जानता हूँ, बहुत पसंद करती है वो मुझे, लेकिन इस दिल का क्या कर। ये तो आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? You know what? तुम्हें ना अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे ना तो कोई गलतफहमी है और ना ही कोई खुशफहमी है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फंसी, तुम जैसा इंसान मोहब्बत का मजाक उड़ा सकता है, जज्बात की तौहीन कर सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकता। पास ये पहला येलो पेपर देखें। गो थ्रू दिस वन। इसे ज़हन में रखते हुए हमें एक मुकम्मल और अच्छा रिप्लाई उन्हें भेजना है, वो भी आज शाम तक। आइए। सर, कॉन्फ्रेंस में आपका सब वेट कर रहे हैं। आप नहीं, मैं आ रहा हूँ। आई थिंक मीटिंग के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। अदरवाइज ट्राई टू डू इट माई सेल्फ। Don't worry, sir. I'll do it. आर यू श्योर? 100%. अगर फिर भी आपको कोई कंप्लेन होगी तो I'll fix it. मुझे कंप्लेंट क्यों होगी? मैं जानता हूँ आपके लिए फील्ड नहीं है और किसी भी नए काम को समझने और करने में थोड़ा वक्त लगता है। पर द इशू इज के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, क्योंकि आज शाम तक ही मुझे चाहिए। आप बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग में जाएं, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको मिल जाएगी। चलें, कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा।
मैंने एक बात नोट की है, जब भी मैं लाइबा के साथ होता हूँ तुम जेलस फील करती हो, है ना? अच्छा नहीं लगता ना तुम्हें जब मैं उसकी केयर करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ? बहुत गलत सोच रहे हो तुम। मैं और तुमसे जेलस हो ही नहीं सकता। क्या ही अच्छा होता कि ये जो तुम नायबा की केयर करने का दिखावा कर रहे हो ना, ये मुझे जेलस करने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल से कर रहे हो। कलर बहुत अच्छा है, बहुत सूट करेगा तुम पे। तुम्हारा फेवरेट है ना, ट्राई करो। ये कलर मेरा फेवरेट नहीं है। मुझको